नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। 895 हायर पेंशन, 10,000 न्यूनतम पेंशन, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़े सांसद, ईपीएफओ मोदी सरकार पर दबाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएफओ मनमानी कर रहा है। सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी 2022 का जिक्र किया। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने और प्रोरेटा कैलकुलेशन पर सरकार पर कई सवाल। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत उच्च पेंशन पर एक बार फिर आवाज उठ गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन, 895 हायर पेंशन को लेकर लोकसभा में केरल से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर कर्मचारियों को उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएफओ मनमानी कर रहा है। सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि 3 बातों पर जोर दिया। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने और प्रोरेटा कैलकुलेशन को लेकर सरकार पर कई सवाल दागे। सांसद ने कहा, अभी तक कर्मचारियों को पीएफ फंड से हर माह कटौती होती रही है, लेकिन पेंशन स्कीम के तहत सुविधा नहीं मिल रही है। हर बार पेंशन बढ़ाने की मांग उठती है। श्रम मंत्रालय ने भी पेंशन बढ़ाने की बात कही है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सिफारिशें जा चुकी है, मंत्रालय ने ओके किया है, बावजूद बिल पास नहीं हो रहा है ताकि पेंशनभोगियों को बड़ी पेंशन का लाभ मिल सके। मौजूदा समय में किसी को 3000, किसी को 4000 तो किसी को 2000 तक पेंशन मिल रही है, जबकि करीब 10,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। 8,000 रुपए तक न्यूनतम पेंशन तो देना चाहिए। यह मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही ठहरा रही है। पेंशन भोगियों को समय पर नहीं मिल रही पेंशन। सांसद एनके रामचंद्रन ने कहा, पेंशनर्स को समय पर राशि नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वह समय पर नहीं मिल रही है। पेंशन भुगतान में लेट क्यों हो रहा है? पेंशन भोगियों का कानूनी अधिकार है, बावजूद पेंशन समय पर नहीं दी जा रही है। समय पर पेंशन न मिलने से कई बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है। एरियर के साथ पैसा मिलता है, लेकिन उसका ब्याज तो नहीं मिलता है। अगर समय पर पेंशन नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? पेंशन गणना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। सांसद ने प्रोरेटा कैलकुलेशन मेथड पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले में है कि पेंशनर्स का पेंशन कैलकुलेशन स्कीम एक्चुअल वेजेस पर होगा। जैसा हाई वेजेस होगा वैसा ही हाई पेंशन होगा, लेकिन वह अब तक लागू नहीं हुआ है। एक्चुअल पेंशन से भी कम राशि बन रही है, 35% तक का नुकसान हो रहा है। प्रोरेटा कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है, इस पर भी आपत्ति है। क्या सही प्रतिशत पर पेंशन मिल पाएगी? क्या कोई बैठक होगी? देने की बारी आई तो भेदभाव। कुछ समय पहले भी यह बात आई थी कि हाई वेजेस पर जो गणना करते हैं, क्या पेंशन भी उतना ही रहेगा जो मिल रहा है? पेंशन कम से कम 10,000 या 8,000 करना चाहिए। 4 जनवरी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाना चाहिए।